नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन का रसीद 80 साल से कटा रहे हैं, लेकिन किसी के पास खतियान है और उस खतियान के आधार पर मेरा जमीन जोत लिया है। तो फिर हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में? दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसी बात है कि 80 साल से लगान रसीद हम कटाते आ रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पास खतियान है और उस खतियान के आधार पर जबरन उस जमीन को जोत लिया है, मतलब जोत बाग कर लिया है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आपको वह जमीन किसी न किसी रूप में मिला होगा। यदि आपका लगान रसीद 80 साल से कट रहा है, कटाते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी रूप में आपका पूर्वज उस जमीन को लिए होंगे। चाहे मान लीजिए खरीदगी करके, मतलब जमीन रजिस्ट्री करा करके, या फिर दान पत्र के माध्यम से, किसी न किसी रूप में तो लिए होंगे। तो आपको ये करना है कि जो भी विवरण आपके लगान रसीद में है वो विवरण लेकर, जैसे कि नाम हो गया, मौजा का नाम हो गया, मतलब किस व्यक्ति के नाम से है उनका नाम हो गया, उनका पेशर मतलब उनके पिता का नाम, या महिला के नाम से है तो उनके पति का नाम, उसके बाद मौजा का नाम, उसका थाना नंबर, तौजी नंबर, परगना, अंचल, जिला, ये सारा विवरण नोट कर लें। और यदि खेसरा नंबर लिखा हुआ है, खाता नंबर और खेसरा नंबर, तो खाता नंबर और खेसरा नंबर भी नोट कर लें। और 80 साल पूर्व की बात कही जा रही है, तो उस समय के लगभग जो भी आपका निबंधन कार्यालय होता होगा, उस निबंधन कार्यालय से आप पता करें उस विवरण के साथ कि कहीं यह जमीन रजिस्ट्री तो नहीं हुआ है, या फिर इसका दान पत्र तो नहीं बना है। आप पता करें उस निबंधन कार्यालय से। यदि हो सकता है उस समय का निबंधन कार्यालय कोई और हो और वर्तमान में कोई और हो, तो आपको ये देखना है कि वह जो क्षेत्र था, फिर नया क्षेत्र जो बना, तो वहां का पेपर वहां शिफ्ट हुआ या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये चेंज हो गया हो, तो वर्तमान में जो निबंधन कार्यालय है वहां से आप पता करें। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो आप ये पता करें कि इससे पहले 80 साल पहले इसका रजिस्ट्री ऑफिस कौन सा हुआ करता था, वहां आप पता करें। यदि जमीन रजिस्ट्री हुआ होगा तो फिर आपको उसका सबूत मिल जाएगा, उसका नकल आपको मिल सकता है, या फिर दान में दिया गया होगा तो दान पत्र होगा तो उसका नकल भी आपको मिल सकता है। वो कागजात आप ऊपर कर लें, और लगान रसीद कट रहा है तो कागजी रूप से आप सशक्त होंगे। और रही आपके जमीन का, वो जोत बाग कर लिया है जो कि आपके दखल में था, ठीक है, तो ऐसे तो कागजात के तौर पे आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, और उनके पास सिर्फ खतियान होगा, जमाबंदी नहीं होगा तो वो फेल हो जाएंगे। अब रही दखल कब्जा, तो दखल कब्जा यदि आप बलपूर्वक हासिल करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो तरीका है जो आप करेंगे तो जमीन आपके अंदर आ सकता है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।